हेलो दोस्तों, आपकी काफ़ी बहुत बड़ी खुशखबरी आई है कि इंस्टीट्यूट फॉर बैंकिंग पर्सनल, जी हाँ, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS में आपके लिए वैकेंसी निकली है बैंक की। जी हाँ, द ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी एंड मेन फॉर द नेक्स्ट कॉमन रिक्वायरमेंट प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ पर्सनल ऑफ प्रोविजनल ऑफिसर मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट इन पार्टिसिपेशन ऑर्गेनाइजेशन टेंटेटिवली शेड्यूल इन अक्टूबर नवंबर 2020 में वैकेंसी हो सकती है। इसकी मैं आपको लिए पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, यूको बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया CBI कहते हैं जैसे, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। तो अब हम बात करते हैं कब एग्ज़ाम है। जी हाँ, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन 5 अगस्त से चालू हो रहे हैं, जो कि कल है, और 5 अगस्त से 26 अगस्त तक फॉर्म भरा जाएगा। और इस वीडियो में आपको फुल डिटेल दूंगा, फुल जानकारी। आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर के बैंक के पेपर सॉल्व करवा रहा हूं। और आप वीडियो को देखना ना भूलें, पूरी वीडियो देखिए, आप फुल नॉलेज आपको कैसे अप्लाई करना है। और आपके लिए 5 अगस्त से 26 अगस्त तक फॉर्म भरना है। और आपको डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग आपको सितंबर में डाउनलोड करना है। और प्री एग्ज़ाम जो ट्रेनिंग एग्ज़ाम है वो होगा आपका 21 सितंबर से 26 सितंबर तक। और डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी आपका आ जाएगा अक्टूबर में। और आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा वो 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक होने की संभावना है। एंड 11 अक्टूबर को 3 अक्टूबर को होगा, 10 अक्टूबर को होगा, 11 अक्टूबर को हो सकता है। अभी फ़िलहाल टेंटेटिव डेट है। और रिजल्ट आ जाएगा आपका प्रीलिम्स का अक्टूबर या नवंबर में। और आपका कॉल लेटर आ जाएगा मेंस एग्जामिनेशन का नवंबर में। जी हाँ, तो आपका अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम होगा। और नवंबर के लास्ट में आपका वो आ जाएगा एडमिट कार्ड। और आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी मेंस का नवंबर में हो जाएगा। 28 नवंबर को आपका यह एग्ज़ाम होगा। और आपका दिसंबर 2020, जी हाँ, दिसंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और आपका इंटरव्यू का कॉल लेटर आ जाएगा जनवरी में। और कंडक्ट को इंटरव्यू होगा आपका जनवरी के लास्ट से फरवरी के फर्स्ट वीक में 2021 में। और आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट, जी हाँ, अगर आपने अच्छी से मेहनत की और आपका सिलेक्शन 2021 तक प्रोविजनल अलॉटमेंट हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो कैंडिडेट इंटेंडिंग टू अप्लाई फॉर CRP PO MTX शुड इंश्योर दैट फुलफिल द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड बाय IBPS इन दिस। तो इसके लिए आपके लिए वही क्राइटेरिया है कि आपकी नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए और आपके लिए मिनिमम 20 से 30 साल तक की एज होनी चाहिए, अगर आप कोई कैटेगरी के स्टूडेंट नहीं है तो। और आपको 20 से 30 साल का होना चाहिए। अगर आप SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 5 वर्ष रिलैक्सेशन मिल रहा है। अगर आप OBC के हैं तो आपके लिए 3 ईयर रिलैक्सेशन है। ध्यान रहे यह सिर्फ NCL के लिए, मतलब नॉन क्रीमी लेयर के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और उसके बाद बात करते हैं जो 1984 के दंगों से अफेक्टेड हैं, उन्हें 5 साल की छूट इसमें मिली है। और काफ़ी बड़ी खुशखबरी है, बैंक के एग्ज़ाम की आई है डिटेल। तो मैं आपको बैंक के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करवाऊँगा। तो यह एग्ज़ाम जल्द ही होने की संभावना है। और मैं आपको बताता हूँ कि प्री एग्जामिनेशन की ट्रेनिंग के बारे में कुछ नोट दिया गया है। ड्यू टू COVID-19 पेंडेमिक फॉर द सेफ्टी ऑफ द कैंडिडेट PET ड्यूरिंग दिस पीरियड मे नॉट बी हेल्ड। और जो कि प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग है वो टू लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द SC ST कास्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी से सर्टेन सेंटर्स, ये सेंटर्स दिए गए जैसे इंदौर, जबलपुर, जयपुर है, जम्मू है, जोधपुर है, विजयवाड़ा है, सिक्किम है। अब बात करते हैं इसका पैटर्न क्या रहता है। इसमें इंग्लिश आती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है और रीजनिंग आती है। इंग्लिश आती है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का, और रीजनिंग आती है 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स की। और इंग्लिश में ही रहेगी। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए आप इंग्लिश या हिंदी कोई भी लैंग्वेज चुन सकते हैं। आपको 20-20 मिनट मिलेंगे या पर्टिकुलर होंगे। इंग्लिश के लिए 20 मिनट मिलेंगे, मैथ के लिए 20 मिनट मिलेंगे और रीजनिंग के लिए 20 मिनट मिलेंगे। और इंग्लिश के 20 मिनट में 30 क्वेश्चन करने हैं, रीजनिंग के 20 मिनट में 35 करने और मैथ के 20 मिनट में 35 क्वेश्चन सोल्व करने। टोटल आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करने और 60 मिनट में 100 क्वेश्चन, मतलब 30 सेकंड में आपके लिए क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर आप प्रीलिम्स में क्वालिफाई होते हैं तो आपके लिए मेंस देने का अवसर मिलेगा। और मेंस में आपके लिए रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 45 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 60 मार्क्स के होंगे। और जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। और उसके बाद आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज आएगी,
जो कि 35 क्वेश्चन होंगे और इसके 40 मार्क्स होंगे। और डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन 35 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के होंगे। तो आप अगर डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन आपका अच्छा है तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश इसमें भी है मेंस में, जो कि 35 क्वेश्चन है, 40 नंबर के हैं। इनमें मिनट सेपरेट हैं, जैसे कि लिए इसमें आपके लिए अलग अलग मिनट बताए गए हैं जैसे। और आपका एग्ज़ाम होगा जैसे 155 क्वेश्चन आएंगे और 200 नंबर का यह एग्ज़ाम होगा। और अब बात करते हैं कि किस प्रकार से आपके लिए टाइम दिया जाएगा। तो आपके लिए इसमें 3 आवर्स होगा टोटल मेन एग्जामिनेशन में। और 3 आवर्स में आपके लिए यह 155 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो कि 200 मार्क्स के हैं। तो यह तो हो गई बात। अब बात करते हैं आपके लिए फॉर्म इंटरव्यू हुआ, लास्ट में आपका इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद सिलेक्शन होगा। आपके लिए इसमें आधार कार्ड वगैरह यह डॉक्यूमेंट होना चाहिए नॉर्मल। और इसमें मैं आपको बताता हूँ कि बोर्ड द्वारा क्या क्या चीज़ें मांगी हैं। IBPS द्वारा यह वैकेंसी निकाली गई है। और इसमें कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन विल बी डन थ्रू फोटो कैप्चर, फोटोग्राफ विल बी टेकन व्हाइल कैंडिडेट स्टैंडिंग, सीट नंबर विल बी गिवन टू द कैंडिडेट। और इसमें कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन होगा जिसमें आपकी एक फ़ोटो चाहिए होगी, आधार कार्ड या फिर कोई भी एक वो चल जाएगा। हाउ टू अप्लाई देखते हैं। आपके लिए फ़ोटोग्राफ डालनी होगी, 4.5 × 3.5 सेंटीमीटर सिग्नेचर होगा, लेफ्ट थंब आपका इम्प्रेशन लगेगा। सिग्नेचर साफ साफ लिखा है, कैपिटल लेटर में नहीं होने चाहिए, कैपिटल लेटर में नहीं होंगे। और एप्लीकेशन फ़ीस बताई गई है कितनी लगेगी। अगर आप एक SC ST PWD कैंडिडेट हैं तो आपके 175 रुपये लगेंगे। और अगर आप कोई अदर कास्ट के हैं, SC ST PWD के लिए 175, अदर कास्ट के लिए 850 रुपये आपके लगेंगे। तो अब बात करते हैं, आपकी फ़ोटो लगेगी, सिग्नेचर लगेगी, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगेगा और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन होगी जिसमें आपको लिखना होगा कि आप यह जॉब क्यों करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि कोविड-19 बीमारी के दौर में आपको क्या क्या करना है और कैसे प्रीलिम्स होगा। और यह बताया गया है कॉल लेटर कैसा आएगा, प्रीलिम्स कैसा होगा, मेंस कैसा होगा। अब बात करते हैं कितनी कितनी इसमें वैकेंसी दी गई हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें 11 बैंक हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, PNB, पंजाब नेशनल, UK बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब इसमें अलग अलग कैटेगरी हैं, SC है, ST है, OBC है, EWS है, अनरिजर्व है और टोटल हैं। तो टोटल आपको बता दूं कि 1167 वैकेंसी हैं टोटल, जिनमें से अलग अलग वैकेंसी जैसे SC के लिए 159 है, ST के लिए 71 है, OBC के लिए 233 है, EWS के लिए 118 है और जनरल के लिए 587 है। अगर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस से हैं, अगर आप जनरल कास्ट में आते हैं, आपका EWS का सर्टिफिकेट है तो आपके लिए 118 वैकेंसी अलग हुई और 587 में तो आप हाथ मार ही सकते हैं, मतलब आप उसमें भी आ सकते हैं। क्योंकि अभी UPSC द्वारा कट ऑफ जारी की गई है, उसमें EWS कैंडिडेट को काफ़ी फ़ायदा मिला है, उनकी कट ऑफ OBC से भी कम आई है। मतलब जो जनरल के कैंडिडेट हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, जिनकी आय 8 लाख से कम है, तो उन्हें फ़ायदा काफ़ी मिला है। और अगर आप PWD कैंडिडेट में आते हैं तो भी आपके लिए काफ़ी सीटें हैं। तो इस प्रकार से ये तो हो गई बात। अब बात करते हैं मेन एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ रहेंगे। तो ये मैंने आपको ये डिटेल में है कहाँ कहाँ मेन एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे। अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं तो रायपुर में रहेगा, सूरत में रहेगा, दिल्ली में रहेगा, पणजी, अहमदाबाद, बड़ी बड़ी जगहों पर रहेंगे। इम्फाल, शिलांग, आइजवाल, कोना और हर राज्य में लगभग 1 या 2 हैं। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद रहेगा, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, बनारसी, देहरादून, ग्रेटर कोलकाता। आप IBPS की साइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ़ोटोग्राफ की। फ़ोटोग्राफ आपकी 20 से 50 KB की होनी चाहिए। आप घर बैठे इस फॉर्म को भर सकते हैं ऑनलाइन। आपकी फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, वो 20 से 50 KB की होनी चाहिए। और आपके लिए स्कैन कर डालने होंगे, सिग्नेचर चाहिए होंगे, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन चाहिए होगा और हैंड डिक्लेरेशन डिक्लेयर। आपके लिए बस ये 3-4 चीज़ें चाहिए होंगी। और बात करते हैं हम, फिर आपको अपलोड करने होंगे और आपको फ़ीस पे करनी होगी और आपके लिए सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट होगा। इस प्रकार से आप यह फॉर्म भर सकते हैं। नोटिफिकेशन में यह बताया गया है। तो प्लीज़ आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि IBPS की जो वैकेंसी निकली हैं तो उनके लिए सबसे पहले आपने इस वीडियो में जानकारी देखी तो आपके लिए क्या करना है। तो आपके लिए अभी अप्लाई कर दें आप। और IBPS में 11 बैंकों में निकली है, जो कि अगर आप SC ST EWS OBC किसी से भी कास्ट हैं तो आप भर सकते हैं। और 850 रुपये लगेंगे। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपके 175 रुपये फॉर्म भरने के लगेंगे। आप घर बैठे फॉर्म भर सकते हैं और आप स्कैन कर डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं।
तो अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। धन्यवाद।